आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज के सेशन में हम लोग जी आपका इंडिया का जो अर्जुना का करंट अफेयर का सेशन चला रहे थे उसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से कवर किए हैं, वहाँ पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो तीसरे पार्ट में हम लोग आपका लगभग 25 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अर्जुना का मैगजीन आपको पता ही है, आपके पास सबके पास होगा। अगर अर्जुना का मैगजीन आप अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और आपका रिवाइज होते चलेगा सारे के सारे चीजें। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको थ्योरी के माध्यम से मैं अच्छे से डिटेलिंग से समझाते चलूंगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ से भी आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और तनिक अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, वर्ष 2024 हेतु कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की थी। देखो पहले क्या होता था, इसके जो पद्म पुरस्कार तीन तरीके दिए जाते हैं। एक तो है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक, पहले पूछा जाता था, अब ये नहीं पूछा जाता। अब इसमें से पद्म विभूषण किन क्षेत्रों में किन लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। इसका आंसर में चलते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। यहाँ पे याद रखेंगे पद्म विभूषण टोटल 5 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण आपका कितने जी, आपका 17 लोगों को दिया गया, कितने 17। और आपका पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया, कितना 110 लोगों को। अब ये यहाँ पे पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिया गया है वो आपको मुंह जबानी रटा रटाया होना चाहिए। इसमें से मरणोपरांत दिया गया उसको और विशेष तरीके से आप याद करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में ना, कब 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आया ज्ञान, क्या आया ज्ञान। तो ज्ञान से याद रखेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य, उनके साथ है आपका गुलजार। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है, गुकेश एक प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। तो पहले तो इससे किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। उन्होंने कितनी उम्र में शतरंज के ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की थी। तो कितने में, आपका ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष की अवधि में प्राप्त की थी। नेक्स्ट है आपका 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 में ना, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है जी, आपका अट्टम को। किसको है, आपका अट्टम। किसको दिया गया है, अट्टम को दिया गया है। मलयालम फिल्म है, इसमें अट्टम को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा है ना। अभिनेत्री कौन है, नित्या मेनन और मानसी परेख। ठीक, अभिनेत्री। और अभिनेता में अगर जाते हैं तो कौन है, आपका ऋषभ शेट्टी, कंतारा के लिए। किसको, कंतारा के लिए मिला गया। नेक्स्ट है आपका 34वें व्यास सम्मान, कौन है, 34वें व्यास सम्मान 2024 किस उपन्यास के लिए दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। व्यास सम्मान, मुंह जबाना याद होना चाहिए आपको, मुंह जबानी, है ना। कौन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा, उपन्यास पूछा है ना। इसके उपन्यास क्या है, आपका उपन्यास है आपका कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ठीक, इसके उपन्यास है। प्राप्त करता है, याद रखेंगे, प्राप्त करता है आपका सूर्यबाला। क्या है आपका, सूर्यबाला। कौन है आपके, सूर्यबाला। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 7वां, थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान किन्हें मिला है। ठीक है, तो किन्हें मिला है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आपका अमिताभ बच्चन को मिला है। ठीक है, किनको, अमिताभ बच्चन को। किनको मिला, अमिताभ बच्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है। जो मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए बोलता है भारत में मौसम संबंधी पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार, एकदम सही है। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन में प्रभावों को कम करना, ये भी सही है। देश के सभी हिस्सों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना, एकदम सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास निम्न में से कौन सा है।
पहला बोला है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास कौन सा है ना? तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका तरंग शक्ति। क्या होगा आपका? तरंग शक्ति। डायरेक्ट आंसर पे है आपका तरंग शक्ति, इसका आंसर होगा। क्या होगा? तरंग शक्ति इसका आंसर होगा। अब देखो ये क्रूज भारत मिशन क्या है? क्रूज भारत मिशन जो कहाँ से चालू हुआ है आपका? मुंबई से चालू हुआ है। कहाँ से आपका? मुंबई से, मुंबई बंदरगाह से चालू हुआ है। कब? 1 अक्टूबर 2024 से। कब तक चलेगा ये? 2024 से 2029 है ना? 2024 से 2029 तक। कब? 2024 से आपका 2029 तक यह क्रूज मिशन चलेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। आपका क्या है? इसका उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, ठीक है, पूर्वानुमान, प्रबंधन एवं अनुसंधान और विकास तथा क्षमता को मजबूत करना, एकदम राइट है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन को लागू करने के लिए नोडल निकाय है, एकदम सही है। मिशन मौसम एक प्रमुख तत्व ग्रामीण क्षेत्रों में नए मौसम विज्ञान स्टेशन की स्थापना है। क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है आपको। क्या है? आपका सही चीजों को बताना है। ठीक है जी, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर में चलते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे जो मौसम विज्ञान स्टेशन की स्थापना है वो नहीं है, 1 और 2 एकदम सही है। ठीक है, पहला और दूसरा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा। ठीक, किसमें? मिशन मौसम के संबंधित में ना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन। भारत की विदेशी मंत्री जयशंकर ने हैती में फंसे भारतीयों के लिए जो अभियान चलाया था उसके बारे में आपको बताना है। देखो हैती तो आखिरी में थी, तो इंद्रावती, ती से इधर भी याद रखेंगे, ती से। देखो कई चीजें ना बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको कुछ कुछ अपना कोडवर्ड देके याद करें। जैसे हैती ती है तो यहाँ पे इंद्रावती ती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक, इन बाकी चीजों को भी आपका पता होना चाहिए। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? आपका इजराइल युद्ध के समय से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी आपका सूडान से संबंधित है। किससे जी? आपका सूडान से। ऑपरेशन गंगा कहाँ से संबंधित है? आपका यूक्रेन में, है ना, यूक्रेन से संबंधित है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? इसको किसने किया था? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किसने? जगदीप धनखड़। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है? सौर ऊर्जा उत्पादक देश विश्व का ना तीसरा बड़ा। ठीक, तीसरा पूछा है ना, तो कौन होगा आपका? सौर उत्पादन में सबसे तीसरे में आपका भारत है। कौन सा है जी? आपका भारत तीसरा बड़ा सौर आपका क्या सौर ऊर्जा उत्पादक देश में शामिल है। कौन सा? आपका भारत शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मानव विकास रिपोर्ट। आपका जो मानव विकास रिपोर्ट है 2023-24 में भारत का स्थान क्या था बताना है आपको। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान अगर देखें मानव विकास रिपोर्ट में तो 134वां था। कितना जी? आपका 134वां था। किसमें? आपका मानव विकास रिपोर्ट में 134वां स्थान पे किसका था? भारत का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में भारत का स्थान किसमें? आपका ग्लोबल जेंडर गैप में ना, जेंडर गैप में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं 129वें स्थान पे था। कौन सा? आपका 129वें स्थान पे था। किसका? भारत का स्थान। ठीक, नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक में किसमें? अब भारत में कितने भ्रष्ट लोग हैं? तो याद रखेंगे ऐसा, इसमें 93 लोग भ्रष्ट हैं। कितने लोग? 93 लोग, 93 लोग भ्रष्ट हैं। 93 लोग भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 93वें स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की 14 नंबर की महारत्न कंपनी, जो महारत्न है तो खासकर तो व्यापम का ये फेवरेट क्वेश्चन है ना, याद रखेंगे। महारत्न के बारे में पूछा जाता है, व्यापम बहुत अच्छे से पूछता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर पे चलते हैं हिंदुस्तान आपका एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अटल सेतु के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है।
ये दुनिया का नहीं, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। किसका? आपका भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह मुंबई में स्थित है, एकदम राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहला गलत है, क्योंकि पहले में आपका दुनिया का नहीं, सिर्फ ये भारत का सबसे लंबा पुल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका सुदर्शन हेतु निम्न पर विचार कीजिए। सुदर्शन सेतु है ना, सुदर्शन सेतु पे आपको निम्न पे विचार करना है। यह भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु है, एकदम सही है। यह कच्छ की खाड़ी में अनोखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है, बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में, मार्च 2024 में भारत की प्रथम पानी के भीतर बनाए गए मेट्रो, ये ट्रैक नहीं ये ट्रेन होगा ना, ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो बहुत चर्चा में था उस समय। प्रथम पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन आपका कहाँ? कोलकाता में बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान निम्न पर विचार करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज भूमि का उचित मूल्य दिलाना, एकदम सही है। इसका शुभारंभ 2020 में, ये गलत है, 2020 नहीं 2018 है। ठीक, इनके मुख्य 3 घटक हैं, मुख्य स्थिरीकरण कोष, बाजार हस्तक्षेप योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य, एकदम सही। तो 1 और 3 सही है, तो कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर बी पे है। इसका आंसर चलते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री अन्नदाता इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत निम्न पर विचार कीजिए। यह नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एकदम सही है। इस मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा, दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0 के तहत निम्न पर विचार करिए। थोड़ा कूट में है लेकिन अच्छा बनाया हूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को, इस योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार युवा योग्यता 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, हस्तशिल्प जैसे 40 तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना, एकदम राइट है। इसमें युवा इच्छा अनुसार इन क्षेत्रों का चयन निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। ठीक, 24वां क्वेश्चन है आपका AXIOM मिशन 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपका, इसके डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका गगन मिशन के तहत विचार करना है निम्न पर। यह भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, एकदम सही है। यह भारत के इस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में ले जाने और उनकी सुरक्षित वापसी की अनुकूल तकनीकी का विकास, ये भी सही है। इसके अंतर्गत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी के निम्न कक्षों में भेजी जाएगी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल यहाँ पे आपके कितने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, यहाँ पे कितने जी आपके 25 क्वेश्चन है ना। अब 25 क्वेश्चन के बाद ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्लीज इस होमवर्क का कमेंट आप लोग कमेंट में जरूर करिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका आपका जो अर्जुना का हम लोग नेशनल चला रहे हैं ना, ये आपका तीसरा पार्ट है। इसके बाद 2 और पार्ट आएंगे, चौथा और 5वां। दोनों पार्ट में सारी चीजें आपको पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद खेल को थोड़ा डिटेलिंग से और पढ़ेंगे, क्योंकि खेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।